जय भगवती। श्री विद्या साधक एवं सनातन धर्म के जितने भी चाहने वाले साधक हैं उन सबको शुभकामनाएं हैं। हमारे आपाधापी की जिस जीवन के अंदर में बहुत सी चीज़ें छूट रही हैं, इसके अंदर में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है प्राणायाम। प्राणायाम के बारे में पूर्व काल के अंदर में हमारे गुरुकुलों के अंदर में, हमारे शिक्षा क्षेत्रों के अंदर में, एजुकेशन के अंदर में उसको एक खास महत्वपूर्ण स्थान था, जो छूट जाने की वजह से आज हम देख रहे हैं लोगों में पेशेंस नहीं है, या बहुत उग्र हो जा रहे हैं, या उनका जीवन स्थिर नहीं है, या विचार स्थिर नहीं है, ये अपने एकाग्रता नहीं कर पाते हैं। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है उनके जीवन में प्राणायाम का कॉन्सेप्ट नहीं होना। अब इस प्राणायाम के कॉन्सेप्ट को हमारे यहाँ पर पूर्व काल में 3 लोगों के अंदर में लागू किया जाता था। पहले एक विद्यार्थियों को लागू कराया जाता था, जो वो नित्य संध्या करते थे, जिसमें ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वाहा, ओम महाजना तपः सत्यम, ऐसा इतने शब्द बोलने के समय में उनको श्वास लेना होता था, और ओम भूर्भुव स्वः स्वरोम ऐसा करके उनको श्वास छोड़ना होता था। इसके अंदर में एक बहुत बड़ी अच्छी टाइमिंग होती थी। उस टाइमिंग को वो पूरे अपने शरीर के अंदर में, अपने जीवन के अंदर में, अपने दिनचर्या के अंदर में उसको मेंटेन कर लेते थे। फिर दूसरा आता था गृहस्थों का। तो गृहस्थ को क्या होता था, तो नित्य पूजा जब करते हैं, जब डेली रूटीन की जो पूजा होती है, उस रूटीन की पूजा के अंदर में पूजा के पूर्व उनको प्राणायाम करने का एक परंपरा हमारा था, जो वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में जाते हैं, दीपक लगाते हैं, अगरबत्ती लगा देते हैं। बहुत से साधक हैं, गृहस्थ हैं, वे भगवान की प्रतिमाओं को स्नान वगैरह कराते, लेकिन यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे शरीर के अंदर में बैठे हुए प्राण देवता को संतुलित करना, यानी प्राण प्रतिष्ठा बताया गया है ना। तो हम प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों की करते हैं, वास्तविकता में हमारे अंदर में जो प्राण अवस्थित है उसको प्रतिष्ठित करना है ना, उसको स्थिर करना है। जब आप ऐसा बताया कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उसमें गुण उत्पन्न होते हैं, उसी तरह हमारे शरीर के प्राण देवता है, उसको स्थिर करने से, उसको प्रतिष्ठित करने से हमारे गुण धर्म उत्पन्न होते हैं। अब ये प्राणायाम जो है वह पूजा के पूर्व करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब भी मनुष्य ध्यान या उपासना या अन्य कोई कार्य करता है, उस समय में उसकी एकाग्रता होनी अति आवश्यक होती है, और उसके अंदर में एक प्रकार का ठहराव आना बहुत आवश्यक होता है, जो ठहराव नहीं आ पाता है। इसके लिए प्राणायाम का एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया गया, वो हर गृहस्थ को करना चाहिए। अब पहले मैंने बताया था आपको कि विद्यार्थियों के लिए, और दूसरा मैंने आपको बताया गृहस्थों के लिए। अब तीसरा बता रहा हूँ, जो योग साधना करते हैं या शरीर को निरोगी रखना चाहते हैं और योग मार्ग पे है उनको। तो ये तीनों के लिए अलग अलग थोड़े से बताए गए हैं। जैसे कि जो बच्चा है उसको 16 बार करना चाहिए, जो 15 साल के भीतर की आयु का है, या अंडर 15 है। और उसके बाद जो है 15 वर्ष की आयु के बाद जो है वो पूर्ण गृहस्थ जो है 50 वर्ष की आयु तक में उसे कम से कम 42 प्राणायाम करने चाहिए। इस प्राणायाम 42 बार करने से उसके शरीर की ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो बहुत सही हो जाती है। और उसके बाद योगी के लिए तो भाई बताया है कि वो चलते फिरते भी करते रहते हैं। उसके लिए मैं योगियों को प्राणायाम के विषय में मैं बताना यानी कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि सूर्य को आईना दिखाने बरोबर है। तो लेकिन मैंने 2 विषयों पे, तो अगर जो आपके बच्चों को आप इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं, उसको जीनियस बनाना चाहते हैं, ऐसा सोचते हैं कि आपका बच्चा बहुत प्रभावशाली हो, प्रतिभाशाली हो, तो उसे और कुछ सिखाएं ना सिखाएं, लेकिन प्राणायाम अवश्य सिखाएं। दूसरा, जो गृहस्थ जीवन के अंदर में संतुलित रहना चाहते हैं, जो अपने शरीरों को रोग से मुक्त रखना चाहते हैं, जो स्थिर रहना चाहते हैं, जिसकी मानसिक स्थिति जो है कमज़ोर पड़ रही है, ऐसा उसे याददाश्त कमज़ोर पड़ रही है, ऐसे लोगों को प्राणायाम अपने पूजा के समय में नित्य करना बहुत आवश्यक है। इसको आप अपने रूटीन में ज़रूर डालें। अब प्राणायाम का अर्थ मैं आपको बताता हूँ कि प्राणायाम क्यों किया जाता है, क्यों करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। तो पृथ्वी के ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण के नियम यानी ग्रेविटी के नियम के कारण जो है हमेशा शरीर की जो ऊर्जा है वह जमीन खींच रही होती है,
तो हमारे मस्तिष्क के मेरुजल तक जो है ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, उस वजह से हम थक जाते हैं या हमारी स्मृति कमज़ोर हो जाती है या अन्य अन्य विषय हो जाते हैं। तो हमें अगर जो प्राणायाम सही तरीके से किया जाए तो उससे भी हमको थकान भी कम लगेगी, हमारी आयु भी बढ़ेगी, हम ब्लड प्रेशर इत्यादि जो रोग है उससे भी मुक्ति मिलेगी। और लेकिन पूजा के पूर्व करना बहुत ज़रूरी है। भगवान की पूजा करते समय तो प्राणायाम अति आवश्यक है, क्योंकि पूजा में प्राणायाम को एक अंग बताया है। सबसे पूर्व 3 बार पानी पीना इसलिए होता है कि यहाँ पर कंठ में वैखरी नाड़ी होती है, वो गीली होती है। उसके बाद जो है प्राणायाम के लिए बताया गया है कि इस तरह से 2 उंगलियां हैं वो अंगूठे के मूल में मोड़नी होती हैं, दूसरे हाथ की। एक हाथ को इस तरह से रखा जाता है और दूसरा हाथ जो है इस तरह से, जैसे आपके लेफ्ट के जो नोजल है उसको दबाना है और यहाँ से श्वास लेना है और उस श्वास को रोकना है। अगर जो आप कोई मंत्र बोलते हैं तो मंत्र ठीक है, यदि मंत्र ना बोलते हैं तो 1 से लेके और 25 तक गिन जाएं। और पहले तो श्वास लेने में 15 गिने, श्वास रोकने में 20 या 25 गिने और श्वास छोड़ने में 20 गिने। तो जितना श्वास लेने में समय लग रहा है उससे अधिक आपको श्वास छोड़ने में समय लगना चाहिए। ऐसा करने से आपके प्राणों का घर्षण होगा, प्राण स्थिर होंगे, स्थित होंगे और उसके पश्चात जो है यहाँ से ऐसे श्वास छोड़ना है, फिर यहाँ से श्वास लेना है और यहाँ छोड़ना है। ये क्रिया कम से कम आप अगर जो 42 बार करते हैं तो आपके आयु, स्वास्थ्य, बुद्धि और सभी बातों के अंदर में बहुत परिवर्तन आएगा, उसका आपको बहुत लाभ होगा। मैंने यह सब बातें अभी भी मैं वीडियो में एक समय के अभाव की वजह से मैं कम बता रहा हूँ। यदि इसके बारे में और भी विस्तृत जानना चाहते हैं तो आप हमारे संपर्क में आएँ। हमारे इनबॉक्स में आपका नाम, फ़ोन नंबर देखिए, हमारे व्हाट्सएप के लिए भी हमने नंबर दिए हुए हैं, आप उससे संपर्क करें और जानें ज़रूर। और दूसरा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके इन्हीं वजह से हम आपको अधिक से अधिक ज्ञान वाली वीडियो और ज्ञान वाली बातें आप तक पहुंचा सकेंगे। जय भगवती।